अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लॉकडाउन के चलते हुए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेक्चर सीरीज़ होंगी डिफरेंट ब्रांच की। मेनली इसमें जो हम डील करेंगे वी विल डील विद ऑटोमोबाइल, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और हम आपके पास आपके सामने ला रहे हैं डिफरेंट लेक्चर सीरीज़। और ये जो सीरीज़ रहेगी, ये जो हमारी इन ब्रांचेस जो मैंने अभी बताया, इन ब्रांच के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उनके साथ डील करेगी। और आज जो हम सीरीज़ को उठाने जा रहे हैं, इस सीरीज़ में हम डील करेंगे, हमारा सब्जेक्ट जो रहता है दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो हमारा कॉमन रहता है मेनली इन ऑटोमोबाइल, सिविल एंड मैकेनिकल एज वेल। हमारे इनमें कॉमन रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आपके साथ जुड़ेंगे, इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे नवीद शफीक। और आज जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, वो रहेगा हमारा टॉपिक जो है दैट वुड बी द स्ट्रेस, और वी कैन से सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। सो व्हाट एक्चुअली द स्ट्रेस इज, ये जो हमारा मेन जो इसमें स्ट्रेस आ रहा है, व्हाट स्ट्रेस इज। आपने देखा होगा कि हम जो काम करते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर कोई भी हमारे मशीन डिज़ाइन होती है, जो हमारे उसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होता है। लेट अस सपोज हम एक आयरन बार लेंगे। अगर उस आयरन बार पर जो है, जो ये स्ट्रक्चर में हमने यूज़ किया या डिज़ाइन में यूज़ किया, उस पर डिफरेंट लोड्स पड़ रहे हैं, दैट मीन्स उस पर डिफरेंट जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो इस फोर्स को, इस लोड को विदस्टैंड करने के लिए क्या है कि जो हमारा ये आयरन बार है, ये क्या काम करता है। जो ये आयरन बार है, व्हाट डज इट डू, ये एक रेजिस्टेंट फोर्सेस, ये रेजिस्टेंस देता है टुवर्ड्स द लोड। सो ये जो रेजिस्टेंस रहेगी टुवर्ड्स, सो दैट इट विल बियर दैट लोड। एवरी बॉडी, जो भी कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी हमारे पास मेंबर होगा, किसी भी मशीन या स्ट्रक्चर का मेंबर होगा, जब उस मेंबर पर लोड बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो मेंबर जो है वो हम वहाँ से रेजिस्टेंट फोर्सेस डेवलप करेगा सो दैट इट विल बियर द लोड। और उसी रेजिस्टेंट फोर्स को जो बॉडी के अंदर इंड्यूस हो जाता है, इस मेंबर के अंदर इंड्यूस हो जाता है, तो इसी रेजिस्टेंट फोर्स को एक्चुअली स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। सो वी कैन से द स्ट्रेस, जो हमारे पास ये स्ट्रेस आता है, इट इज़ नथिंग बट द स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस होती है? ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है विच द बॉडी ऑफर्स टू मीट द लोड, टू मीट द लोड कंडीशंस। सो स्ट्रेस हमारी जो है, स्ट्रेस इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस विच द बॉडी ऑफर्स टू मीट द लोड कंडीशंस। सो इसको बताते हैं स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे, स्ट्रेस बहुत सारे टाइप्स होते हैं, या फिर हम ऐसे भी बता सकते हैं जो हमारा स्ट्रेस है, हम इसको दो तरीके से बता सकते हैं। वी कैन से इट इज टोटल स्ट्रेस, और हमारे पास है यूनिट स्ट्रेस। सो नाउ व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एंड व्हाट इज यूनिट स्ट्रेस। जो टोटल स्ट्रेस रहता है, टोटल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है जो हमारी बॉडी की टोटल रेजिस्टेंस रहेगी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फोर्स। टोटल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स बोलो या फिर लोड बोलो, सो दैट इज known as total stress. And what is the unit stress? जो हमारा यूनिट स्ट्रेस रहेगा, यूनिट स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है दैट रेजिस्टेंस विच इज डेवलप्ड बाय द यूनिट एरिया।
सो सिंपली हम बताएंगे जो हमारा यूनिट स्ट्रेस रहता है, इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड टू यूनिट एरिया। सो हमारे पास आ गया टोटल स्ट्रेस और हमारे पास आ गया यूनिट स्ट्रेस। अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिंपली मैंने बताया कि टोटल स्ट्रेस इज टोटल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फोर्स। सो वी कैन कैलकुलेट इट इन न्यूटन्स और वी कैन कैलकुलेट इट इन किलो न्यूटन्स, या फिर आप बता सकते हैं हम इसको मेगा न्यूटन्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जो हमने यूनिट स्ट्रेस की बात की, यूनिट स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस डेवलप्ड टू यूनिट एरिया। तो हम इसको जो है वी कैन एक्सप्रेस, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज वेल, उसमें भी हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेगा न्यूटन्स में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आप किस यूनिट को लेकर और किस एरिया का कौन सा यूनिट लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यूनिट्स विल बी डिपेंडेंट अपॉन दोज थिंग्स। सो यहाँ पर बात आ गई थी स्ट्रेस की। सो हमने जाना कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज सिंपली इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफर्ड टू मीट द लोड कंडीशंस। जो भी हमारी लोड कंडीशंस लग रही है, उन लोड कंडीशंस को जो रेजिस्टेंस बॉडी अंदर से इंड्यूस करती है, सो दैट इट विल बियर दोज लोड्स, सो दैट इज़ नोन एज स्ट्रेस। तो अगर हम यहाँ पर अब बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी द सिंपल स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रेन्स। सो हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल स्ट्रेस की। जो हमारा सिंपल स्ट्रेस है, इसको दूसरे नाम से भी हम बता सकते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज सिंपल स्ट्रेस बताए, या फिर आप डायरेक्ट स्ट्रेस बताए। कौन सी बला है, कुछ भी नहीं है, ये सेम वही है जो हम अभी तक बोल रहे थे, सेम इट इज़ दैट। सो क्या है कि एक्चुअली इट इज़, अगर हम देखेंगे, अगर एक बॉडी होगी, अगर हम जैसे अभी मैंने बताया कि बॉडी पर जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट लोडिंग जब बॉडी होगी, तो लाइकवाइज यही जो बॉडी है, अगर मैं अभी कोई एक बार ले रहा हूँ, अगर मैं उस पर लोड अप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मैं लोड विद इट्स एक्सीज अप्लाई कर रहा हूँ, जो एक्सीज होगी इस बॉडी की, अगर मैं इसी एक्सीज के थ्रू लोड अप्लाई कर रहा हूँ, लाइकवाइज मैं यहाँ से भी इसको पुल करता हूँ विद सम लोड पी, और यहाँ से भी, सो दैट मीन्स बॉडी के इस वाले साइड जो हमारे ये जो बॉडी होगी, इसमें टेंशन आएगा, बॉडी विल इलोंगेट, इट विल ट्राई टू इलोंगेट। और साथ साथ में क्या होगा कि जो हमारा ये वाला साइड होगा, दैट विल ट्राई टू कंप्रेस, ये इसमें इलोंगेशन आएगी और इसमें हमारा कंप्रेशन आएगा। सो सिंपली, सिंपल स्ट्रेसेस आर दोज स्ट्रेसेस which are induced when the load is applied in the axis of the body। जो हमारी बॉडी होगी उसकी एक्सीज में जो भी हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, उसकी वजह से दो स्ट्रेसेस आर नोन एज सिंपल स्ट्रेसेस। सो सिंपल स्ट्रेसेस आप हमें मिल गया कि तो सिंपल स्ट्रेसेस कौन से स्ट्रेसेस होते हैं, ये वो स्ट्रेसेस होते हैं जो हमारी डायरेक्ट लोडिंग कंडीशंस, दैट मीन्स जब हम लोड को अप्लाई करते हैं विद द एक्सीज ऑफ मेंबर, तो तब जाके हमारे पास जो भी स्ट्रेसेस आते हैं, उन स्ट्रेसेस को हम बताते हैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस। लेट अस सपोज नहीं कि ये जो हमारा स्ट्रेस है, इट इज़ बीइंग डिनोटेड विद सिग्मा। जो हमारा स्ट्रेस रहता है, so stress is denoted with the letter known as sigma। so what sigma, how we can calculate, अब जो बॉडी है हमारे पास, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज कोई मेंबर हमारे पास है, सो इस मेंबर पर क्या करता हूँ, हम क्या काम करेंगे, हम इस पर लोड P अप्लाई कर रहे हैं, और जो इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन रहेगा,
जिस क्रॉस सेक्शन पर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं P, लेट अस सपोज उसका एरिया है A. देन हाउ वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेस. सो वी कैन राइट, जो हमारे यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस आता है, it would be equal to applied load per unit area. So sigma would be applied load is P and area is A. So अगर हम इसी चीज़ को, ये जो हमारे यहाँ पर यूनिट्स के साथ, यूनिट्स को साथ लेकर चलेंगे, सो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे लोड का यूनिट रहेगा, लेट सपोज दैट इज़ न्यूटन, और यू कैन राइट इट एज किलो न्यूटन ले लो, मेगा न्यूटन ले लो, वट एवर इट इज़. एंड द यूनिट ऑफ एरिया वुड बी मीटर स्क्वायर. So we can write the unit of sigma, that is stress, is Newton per meter square. If the load is in kilonewtons, then we can write it as kilonewton per meter square. जैसे भी अभी भी मैंने पहले यहाँ पर बताया था, अगर हमारी जो एरिया है वो मिलीमीटर्स में आ रहा है तो we can write it as kilonewton per millimeter square. So these were the units of stresses. But what happens, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो ये बॉडी थी, जब मैंने इस पर लोड P अप्लाई किया तो बॉडी में इलोंगेशन आ गई, बॉडी इलोंगेट हो रही है. अगर इस साइड से भी इलोंगेट हो रही है, इस साइड से भी इलोंगेट हो रही है, दैट मीन्स जो ये बॉडी है, बॉडी इज़ बीइंग डिफॉर्म्ड. तो इसका जो इफ़ेक्ट रहता है, जो हमारा स्ट्रेस का इफेक्ट रहता है, दैट इज डिफॉर्मेशन. सो जो भी बॉडी होगी उसमें अगर डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स जो भी हमारी नीड होगी, मे बी वी कैन लूज़ दैट नीड. जो हमें नीड, जो हमारी ज़रूरत थी, वो हमें पूरी नहीं हो सकती है ड्यू टू दैट डिफॉर्मेशन. और इसी डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए, यही डिफॉर्मेशन, एक बॉडी में कितनी डिफॉर्मेशन आती है एज कंपेयर्ड टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, सो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए we have the strain. So what actually the strain is? Strain जो मटेरियल में होगा, जैसे ये जो मटेरियल है, अभी जब इसमें elongation आ गई, so that means we can say the body is strained, इसमें strains है. So ये what strains, how we can say, ये जो strains है, how we can calculate these strains? Actually the strain is calculated the amount of the deformation produced by the stresses. जो stresses की वजह से इसमें deformation आ गई, उसी amount को हम calculate करने के लिए we take the quantity known as the strain, और इसको small e से denote किया जाता है. अगर हम यही वाली बॉडी लेंगे जो अभी मैंने बताया, लेट अस सपोज ये एक बार है, अगर मैं इसको पुल करता हूँ इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, सो दिस बॉडी वुड इलोंगेट टू सम डायमेंशंस. इसकी डायमेंशंस, लेट अस सपोज इसकी ओरिजिनल डायमेंशंस लेंथ L थी, और ये जो हमारी बॉडी है ये इलोंगेट हो गई है, डेल L से इलोंगेट हो रही है. So how we can calculate the strain? At that time we can write strain. It is actually equal to change in the dimensions or the deformation, amount of deformation. To that of original dimensions. So what was the amount of deformation? बॉडी में डिफॉर्मेशन यानी कि इसकी लेंथ कितनी डिफॉर्म हो गई, वो डेल एल से डिफॉर्म हो गई. एंड व्हाट वर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट वाज एल. सो दिस द स्ट्रेन is calculated as the change in dimensions, or you can say the amount of deformation in dimensions to that of original dimensions is the strain.
सो दिस स्ट्रेन मे बी, जो यहाँ पर हमने स्ट्रेन, दैट मे बी लाइकवाइज दैट मे बी कंप्रेसिव स्ट्रेन और दैट मे बी टेंसाइल स्ट्रेन्स। क्योंकि जब हम बॉडी को पुल करेंगे, जब मैं पी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी को पुल कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस होगी, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस की वजह से क्या होगा, इस एक्सीज के थ्रू ये जब बॉडी इलांगेट हो गई है तो देयर वुड बी द टेंसाइल स्ट्रेन्स, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। पर साथ साथ में क्या हो रहा है कि इसकी जो विड्थ थी वो घट रही है। सो जो हमारे पास ये बॉडी थी, इसमें अभी हमने देखा कि इसमें जो है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसे हमने बात की थी कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो गए थे। पर साथ साथ में क्या है कि ये जो बॉडी है दूसरे साइड से इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है। एज कंपेयर टू जो इसकी ओरिजिनल विड्थ थी। सो एक साइड से इसमें टेंशन आ जाता है, इस साइड से अगर हम देखेंगे तो टेंशन आ जाता है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो इस बॉडी में कंप्रेशन आ जाता है। So those strains which causes the compression in the body are known as compressive strains. अब अगर कोई बॉडी आपके पास है और उस पर क्या होता है कि ये जो बॉडी है उस पर शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं। लेट अस सपोज वी हैव द बॉडी, उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है और अगर हम काम करेंगे, सो वी विल फिक्स दिस वेरी साइड। इसको फिक्स करने के बाद इफ़ वी आर अप्लाइंग द फोर्स हेयर, सो इसकी वजह से क्या होगा कि दिस बॉडी विल डिस्टॉर्ट विद सम एंगल। सो ये डिफॉर्म हो जाएगी या फिर अपना जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद सम एंगल। लेट अस सपोज दैट एंगल इज इक्वल टू फाई। दैट एंगल इज इक्वल टू फाई। तो जब भी हम किसी भी बॉडी को, जब उस पर शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस होने के बाद, जब हमने बताया कि ये जो बॉडी है ये डिस्टॉर्ट होती है विद सम एंगल फाई, तो इसी एंगल को जो हम मेजर करते हैं, व्हेन वी मेजर द एंगल थ्रू विच द बॉडी इज डिस्टॉर्टेड, दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं? अगर हम इसको मेजर करते हैं, एज एज आई टोल्ड यू कि इसको हम मेजर करते हैं बाय हाउ मच डिग्रीज ऑफ एंगल दैट हैज़ द बॉडी हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड। ये जो बॉडी है डिस्टॉर्ट कितने एंगल, कितने डिग्रीज ऑफ एंगल के साथ डिस्टॉर्ट हो रही है, सो दैट विल गिव अस द शेयर स्ट्रेन। तो हमेशा जो हमारा जो है, ये तो हमारा यूनिट रेडियंस में ही होगा। देन आफ्टर शेयर स्ट्रेन्स के बाद हमारे पास आता है वी है द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेट अस सपोज आपके पास कोई कंटेनर है। अगर हम क्या काम करते हैं, इस कंटेनर पर कोई लोड अप्लाई करते हैं, वेदर इट इज़ द कंप्रेसिव, वेदर इट इज़ द टेंसाइल, कोई भी लोड इस पर हम अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल चेंज। द वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वी कैन से सिलेंडर changes. And when we calculate that change, the change in the volume with respect to original volume, so that is known as volumetric strain. So volumetric strain is change in volume so volumetric strain is change in volume
to that of original volume. That is, we have the volumetric strain. जब हमने देखा कि ये जो बॉडी हमारे पास थी, लेट अस सपोज एक फिर से हम कोई भी बार ले रहे हैं, हमने देखा कि जो इसमें स्ट्रेसेस थे, स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी गेट्स स्ट्रेन्ड. बॉडी गेट्स स्ट्रेन्ड, दैट मीन्स कि बॉडी सिंपली हम बता सकते हैं जो बॉडी है दैट कम्स अंडर द डिफॉर्मेशन, दैट कम्स अंडर डिफॉर्मेशन. इफ दीज स्ट्रेसेस आर रिलीज, दैट मीन्स जो यहां पर लोड हम अप्लाई कर रहे थे, अगर मैं उस लोड को कैंसिल कर रहा हूं, लोड को हटा रहा हूं, तो लोड को हटाने के बाद दैट मीन्स जो हमारे स्ट्रेसेस है वो रिलीज हो रहे हैं. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर ये बॉडी सेम यानी कि इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेसेस strains are also released. That means वो strains जो कि लोड को अप्लाई करने के बाद फिर से रिलीज हो रहे, एट दैट टाइम वी सेड द बॉडी इज नोन एज इलास्टिक. दो स्ट्रेन्स आर, यानी कि वो स्ट्रेन्स जो कि लोड को रिमूव करने के बाद हट जाते हैं, दो स्ट्रेन्स आर नोन एज इलास्टिक स्ट्रेन्स. और जो ये बॉडी होगी, जिस बॉडी में इलास्टिक स्ट्रेन्स होंगे, दैट वेरी बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी. और वी कैन से दैट प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी होगी जो हमारी इलास्टिक बॉडी थी, और ये जो प्रॉपर्टी होगी बॉडी की, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. सो यहां पर हम बताएंगे व्हाट इज द इलास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिस पर अगर हमने डिफॉर्मेटिव फोर्सेस पहले अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद वो जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो रही है. अब अगर हम क्या काम कर रहे हैं, अब अगर हम इन लोड्स को, इन फोर्सेस को हटा रहे और आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज फोर्सेस अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल शेप पर, ओरिजिनल डायमेंशंस इख्तियार करती है, ओरिजिनल डायमेंशंस पर आ जाती है, सो एट दैट टाइम वी सेड द बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी एंड दैट वेरी प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी. बट इफ अगर हम बॉडी में जो फोर्सेस है रिमूव करते हैं, जो हमारी बॉडी है अगर वो ओरिजिनल डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, अगर बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज लोड्स, जो हम डिफॉर्मेटिव लोड्स इस पर अप्लाई करते हैं, अगर हमने डिफॉर्मेटिव लोड्स को अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी जो है ओरिजिनल शेप इख्तियार नहीं करती है, ओरिजिनल डायमेंशंस पर नहीं आती है, सो एट दैट टाइम वी सेड दैट वेरी बॉडी इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी. और ये जो प्रॉपर्टी होगी, दैट वेरी प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी. ये जो प्लास्टिसिटी है मेनली आप देखेंगे जो हम कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, जो करेंसी कॉइन्स हमारी होती है उस पर जो है डिफरेंट शेप्स दी जाती है, सो दैट वेरी शेप इज़ गिवन ड्यू टू द प्रॉपर्टी नोन एज प्लास्टिसिटी. जब भी हम उस बॉडी को पंच करते हैं, पंच करने के बाद उस पर जो निशान रह जाते हैं, वो शेप्स रह जाती हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्लास्टिसिटी. सो जो हमारे यहाँ पर जो हमने देखा, बट दिस ये जो हमारी इलास्टिक बॉडी है, या फिर जो हमने बताया कि जो हमारे स्ट्रेसेस हैं, सो दिस व्हेन दिस स्ट्रेसेस आर रिलीज्ड और बॉडी ओरिजिनल शेप को इख्तियार करती है, और किस हद तक, किस लिमिट तक बॉडी जो है आफ्टर रिमूवल ऑफ दीज लोड्स इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट वेरी लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट.
दैट इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट। और इसी चीज़ सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लग रहा है किसी जगह कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर हमने इस लेक्चर में कोई पॉइंट मिस किया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर किसी और टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आल्सो इन्फॉर्म अस इन आवर कमेंट बॉक्स। और नए लेक्चर्स के लिए स्टे हुक्ड, कीप वॉचिंग, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर योर लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोस ऑन द डिफरेंट लेक्चर्स ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम।